नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में पढ़ेंगे तर्क वाक्य या न्याय वाक्य। न्याय वाक्य में क्या होता है, दो पद दिए रहते हैं और उन दो पदों के बीच जो संबंध होता है उन्हीं के आधार पर हमको निष्कर्ष को निकालना होता है। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं, फिर हम उसको बहुत अच्छे से प्रश्नों के साथ साथ समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हो, किस प्रकार से उत्तर हम दे सकते हैं। अब पहला प्रश्न है, इसके पहले हम देखेंगे उत्तर कैसे देना है। यदि फर्स्ट सही है तो आपका पहला विकल्प सही है, दो सही है तो आपका दूसरा विकल्प सही है। यदि फर्स्ट या सेकंड सही है तो आपका सी विकल्प सही है, और यदि न तो फर्स्ट सही है न तो सेकंड सही है तो डी विकल्प उत्तर देना है, और यदि एक और दो दोनों सही हैं तो आपको विकल्प ई देना है। ठीक, अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। कथन, तो कथन और निष्कर्ष पर आधारित। तो कथन दिया है, सभी ब्लेड तेज हैं, कुछ ब्लेड मंद हैं, कोई मंद तलवार नहीं है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं तो समझने में बहुत आसानी होती है। सभी ब्लेड तेज हैं, क्या तेज है, ब्लेड तेज है। तो हम सबसे पहले ब्लेड बना देते हैं, ब्लेड हो गया। अब जितना ब्लेड है सब तेज है, सभी ब्लेड तेज हैं, और कुछ ब्लेड मंद हैं, कुछ ब्लेड मंद हैं, कुछ ब्लेड मंद हैं। कोई मंद तलवार नहीं है, कोई मंद तलवार नहीं है, तो तलवार आपका अलग हो जाएगा। लेकिन एक ही याद रखिएगा, इन दोनों में दुश्मनी बता दिया है, अर्थात मंद तलवार नहीं हो सकता, लेकिन इनके विषय में नहीं कहा गया है। तो ये हमारा इस प्रकार से भी बन सकता है, ब्लेड बन सकता है, फिर तेज, फिर मंद, और हमारा इस तरह से भी बन सकता है तलवार। ठीक, तो क्योंकि मंद की तुलना सिर्फ किससे, तलवार से मंद की तुलना किया है कि कोई मंद तलवार नहीं है, लेकिन इससे तुलना नहीं किया है, तो यह चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे कि निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है। सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है, तो सभी तलवार का, एक याद रखिएगा यहां शब्द आ गया है संभावना, संभावना। तो जब भी हम संभावना पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत सावधानी समझिएगा इसको, संभावना पर। तो यदि जैसे यहां बता दिया है कि कोई तलवार मंद नहीं है, तो हम यहां कोई संभावना नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे कह दिया गया है कि इसमें संबंध नहीं है, तो हम वहां संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि नहीं कहा गया है तो हम चाहे कुछ कह दें या पूरा कह दें, वहां संभावना व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आसमान में बादल है, तो बादल है तो वर्षा होगी, यह हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बादल लगा है, यह बारिश होगी कि नहीं होगी यह तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन संभावना लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम संभावना लगाए हैं बारिश बहुत ज्यादा होगी या कम होगी, इसके बारे में भी हम पहले नहीं कह सकते, केवल संभावना लगा सकते हैं। या बादल लग गया है फिर भी बारिश न हो, लेकिन हम संभावना लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है। इसलिए संभावना के बारे में यदि नकारात्मक वाक्य उससे संबंधित नहीं दिया है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यदि बेईमान है या ईमानदार है, तो ईमानदार है और इससे संभावना की बात वहां कोई नहीं कही गई है कि संभावना से कुछ उसका संबंध, तो हम उसको ईमानदार है या नहीं है, इस प्रकार से हम कुछ न कुछ संभावना व्यक्त कर सकते हैं यदि संबंध पहले नहीं बताया गया है तो। लेकिन अगर जैसे यहां कह दिया गया है तो इसमें हम कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकते, पहले बता दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि तलवार के ब्लेड के बारे में संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो संभावना की बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, तो कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, यह भी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी बताया गया कुछ या पूरा। ठीक, तो अगर उसके बारे में पहले से कुछ
नकारात्मक वाक्य नहीं कहा गया है, तो हम चाहे पूरा कह दें चाहे कम कह दें, उसको हम सत्य मान सकते हैं। किसके आधार पर? संभावना के आधार पर। तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। तो हमारा ई विकल्प सही हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी फूल सफेद हैं, कुछ सफेद सुंदर हैं। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम बना लेते हैं और फिर उससे हम समझेंगे। तो सभी फूल सफेद हैं, फूल हो गया। अब जितना भी फूल है सब क्या है? सफेद है। तो हम पूरे को घेर देंगे, पूरा हो जाएगा हमारा सफेद। और कुछ सफेद सुंदर हैं, कुछ सफेद सुंदर हैं। ठीक, अब ये दो तरह से डायग्राम बन सकता है। यहां देखिए इसके बारे में कहा है ना, इसके बारे में नहीं कहा है, तो फूल भी सुंदर हो सकता है। तो हमारा एक तरह से इस तरह से हो जाएगा, फूल सफेद और सुंदर। क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया है तो हम यहां संभावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम 100% उम्मीद नहीं लगा सकते। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है। तो सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है। यहां देखिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे, कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं हो सकते। तो कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं हो सकते, तो हमको संभावना व्यक्त करना है। तो संभावना हम हाँ या ना कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके बारे में कुछ तुलना पहले से नहीं किया गया है और संभावना व्यक्त करना है, तो संभावना को हम यहाँ यस मान सकते हैं। तो हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तो फिर इसका भी हमारा विकल्प हो जाएगा ई, अर्थात 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी आम अंगूर हैं, कुछ अंगूर काले हैं। तो सभी आम अंगूर हैं, आम हो गया। अब जितने भी आम हैं सब अंगूर हैं। कुछ अंगूर काले हैं। तो इस तरह से भी बन सकता है या इस तरह से भी बन सकता है। तो ये काले हैं, अंगूर के बारे में काले कहा है, तो काला आम भी हो सकती है, ऐसी हम संभावना कर सकते हैं, काला। ठीक, तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, लेकिन काले की तुलना हम इससे 100% नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार से तुलना हम कर सकते हैं। हम निष्कर्ष हम देखेंगे, कुछ आम के काले होने की संभावना है, कुछ आम के काले होने की संभावना हम यहां देख रहे हैं, नहीं दिख रहा, लेकिन यहां काले होने की संभावना दिख रहा है। तो हमारा ये सही हो गया। फिर कह रहा है कुछ आम के काले नहीं होने की संभावना है। तो कुछ आम के काले नहीं होने की संभावना है, तो नहीं होने की संभावना है। अब हम देख रहे हैं यहां नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो दूसरा भी सही है। लेकिन याद रखिएगा दोनों में एक का सही होगा, क्योंकि यहां संभावना दोनों बता दिया है, या तो बारिश हो सकती है या तो नहीं हो सकती। तो होगी तो एक ही होगी ना, या तो आम काला हो या तो न हो। तो या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा, क्योंकि दोनों अर्थात एक ही संबंधित दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। जैसे एक ही व्यक्ति सत्य और झूठ दोनों बातें नहीं बोल सकता है, सेम उसी प्रकार से अगर आम संभावना व्यक्त की जा रही है कि आम काला हो सकता है, तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर काला नहीं हो सकता है, तो अब दोनों कैसे मान लेंगे हम कि ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता है। अर्थात या तो ठीक हो सकता है या तो नहीं ठीक हो सकता है।
तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। ठीक, तो हमारा विकल्प हो जाएगा हाँ सी, फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। अगला देखेंगे, सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब आदमी, जितने भी आदमी हैं सब कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जितने कुत्ते हैं सब बिल्ली हैं। अब हम निष्कर्ष देखेंगे, सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी आदमी बिल्ली हैं। एक ही याद रखिएगा, यहां जब भी ऐसा डायग्राम आपको मिल जाए इस तरह से, तो इधर से होता है सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन इधर से कुछ होता है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली आदमी हैं, कुछ कुत्ते आदमी हैं। लेकिन जब उधर से बात करेगा तो सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक, तो जब हम इधर से बात करते हैं तो सभी होता है, और इधर से बात करते हैं तो कुछ होता है। तो पहला निष्कर्ष है कि सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी आदमी बिल्ली हैं, तो हमारा सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष है सभी बिल्ली आदमी हैं, सभी बिल्ली आदमी हैं, तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि इधर से क्या होता है, कुछ होता है। ठीक, इधर से क्या होता है, कुछ होता है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प हमारा ए हो जाएगा, ए सही है। अब अगला प्रश्न आप हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएंगे। 20 सेकंड का समय है, आप हाँ प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए, लगा करके जल्दी से बताइए। सभी पेन सड़क हैं, सभी सड़क घर हैं। निष्कर्ष, सभी घर पेन हैं, कुछ घर पेन हैं। 20 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। चलिए अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। सभी पेन चाक हैं, सभी कुर्सी चाक है। तो कथन है सभी पेन चाक हैं, पेन, अब जितना भी पेन है सब चाक हैं, सभी पेन चाक हैं, सभी कुर्सी चाक है। यहां कह रहा है सभी पेन चाक हैं, सभी कुर्सी चाक है, अर्थात कुर्सी भी क्या है, चाक है। तो सभी कुर्सी भी चाक है और सभी पेन भी चाक है, अर्थात पेन और कुर्सी दोनों क्या आ जाएंगे, अंदर हो जाएंगे और चाक आपका बाहर हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि सभी पेन चाक हैं, सभी कुर्सी चाक है। लेकिन इधर से बात करेगा तो क्या होगा, कुछ चाक कुर्सी हैं, कुछ पेन कुर्सी हैं, ये आपका सत्य होता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। तो कुछ पेन कुर्सी हैं, कुछ पेन कुर्सी हैं, इसके बारे में हम संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक, कुछ पेन कुर्सी हैं, संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ कुर्सी हो सकता है, लेकिन 50%, सिर्फ कितना परसेंट, 50% पर संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हैं कि पेन कुर्सी हो सकती है। अगला, कुछ चाक पेन है। तो कुछ चाक पेन है, याद रखिएगा कुछ चाक पेन है। तो इधर से देख रहे हैं दूसरा विकल्प, कुछ चाक पेन है, हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इधर से कुछ सही होता है और इधर से पूरा सही होता है। तो कुछ चाक पेन है, तो हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुछ चाक पेन है। अब अगला प्रश्न आपके लिए है, बहुत जल्दी लगाइए इसको। सभी जंगल चीता हैं, कुछ चीता घोड़े हैं। अब निष्कर्ष है कुछ घोड़े जंगल हैं,
कोई घोड़ा जंगल नहीं है। बहुत जल्दी बताइए हल करके, बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप, क्योंकि यदि आप साथ में हल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। विश्वास मानिए मेरे मित्र, बहुत अच्छा होगा। अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जल्दबाजी में देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। जब भी कोई टॉपिक्स आप उठाइए उसको बहुत अच्छे से समझिए। जब तक आप तर्क लगा करके उसको सही से समझेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं कि ऐसा था तो क्यों था, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ मुर्गी गाय हैं, सभी गाय घोड़े हैं। कुछ मुर्गी गाय हैं, अब इसमें से कुछ गाय हैं, और सभी गाय घोड़े हैं। जितने भी गाय हैं सब घोड़े हैं। अब यहां देखिए सही क्या होता है, पहले इसको आप अच्छे समझ लीजिए। अब हम देख रहे हैं ये सारी जो चीजें हैं, तो ये कुछ मुर्गी कुछ गाय, अब कुछ घोड़े कुछ मुर्गी दोनों में सम्मिलित है। जबकि यहाँ गाय और घोड़ा में अपना अलग संबंध है कि कुछ घोड़े गाय हैं, जबकि सभी गाय घोड़े हैं। यहाँ निष्कर्ष हमारा सही होता है कि सभी गाय घोड़े हैं, और इधर सही होता है कि कुछ घोड़े गाय हैं। लेकिन यहाँ कुछ मुर्गी गाय है, सही होगा। कुछ गाय मुर्गी है, ये भी सही होगा। और कुछ घोड़े मुर्गी हैं, ये भी सही होता है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ, तो कुछ घोड़े मुर्गी हैं, हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। कुछ मुर्गी घोड़े हैं, तो कुछ मुर्गी भी घोड़े हैं और कुछ घोड़े भी मुर्गी हैं, तो हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। तो दोनों विकल्प सही है हमारा। अगला प्रश्न फिर आपके लिए, अगला प्रश्न फिर आप बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके बताइए, बहुत जल्दी। कुछ सपने रात हैं, कुछ रात दिन है। निष्कर्ष है सभी दिन या तो रात हैं या सपने हैं। अगला निष्कर्ष है कुछ दिन रात हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। 20 सेकंड का समय है, आप 20 से 30 सेकंड के अंदर बताइए आप। अगला प्रश्न देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अभ्यास करेंगे, ठीक। कम से कम सही या गलत उत्तर तो आप जानेंगे। उससे क्या होता है, एक बार गलती होने पर फिर उसमें सुधार होता है। लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तभी गलती होगी, और जब गलती होगी फिर हम सुधार सीखेंगे, और जब सुधार हो जाएगी फिर गलती नहीं होगी। इसलिए हमेशा आप अभ्यास कीजिए। चाहे जो टॉपिक्स आप पढ़िए, जीएस पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जब तक आप अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम बार बार आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने समय का ख्याल रखते हुए आप अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। सभी, हाँ कथन है, सभी मछली कछुआ है, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। मछली हो गया। अब सभी मछली, जितनी भी मछलियां हैं सब कछुआ हैं। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। यहां देखिएगा बहुत अच्छे से, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, अर्थात
इन दोनों में टकराव हो गया। जब इन दोनों में टकराव हो गया तो मगरमच्छ की तुलना हम मछली से जरा सा भी नहीं कर सकते, ठीक। अर्थात 1%, 2% या हम दशमलव में भी परसेंट तुलना इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में क्या हो चुकी है, दुश्मनी हो चुकी है। इन दोनों में दुश्मनी हो चुकी है, ठीक, याद रखिएगा। तो इससे दुश्मनी हो चुकी है तो मगरमच्छ कभी मछली हो ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा क्या निकलेगा, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, या कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, या कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, या कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, या कोई मगरमच्छ कछुआ नहीं है। ये हमारा निष्कर्ष निकलेगा। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दुश्मनी इससे हो चुकी है तो इससे बनाव नहीं हो सकता, इससे मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो पहला हमारा सही हो गया। अगला देखेंगे, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, तो कोई मछली मगरमच्छ नहीं है और कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, हमारा दोनों सही हो जाएगा, ठीक। चाहे इधर से बोल दें इसको, चाहे इधर से बोल दें इसको, इन दोनों में बनाव नहीं हो सकता, तो हमारा दोनों विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके लिए है, बहुत अच्छे से इसको हल करके आप बहुत कम समय में जल्दी से बताइए। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। प्रश्न है, सभी फूल पेड़ हैं, कोई फल पेड़ नहीं है। निष्कर्ष है, कोई पेड़ फल नहीं है, कोई फल फूल नहीं है। जल्दी से बताइए 20 सेकंड के अंदर। जितने आप जल्दीबाजी करेंगे उतने आपके लिए अच्छा होगा, उतने आपका समय बचेगा, उतने आपकी स्पीड बचेगी, ठीक, बढ़ेगी, क्योंकि परीक्षाओं में समय कम मिलता है। अर्थात आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत है, लेकिन याद रखिएगा जल्दीबाजी में कहीं प्रश्न गलत न हो जाए, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब कुछ पेपर पेन है, कोण एक पेपर है, तो कुछ पेपर पेन है, पेन हो गया। अब इसमें से कुछ पेपर कुछ पेपर पेन है, तो हमारा पहले पेपर हो जाएगा, पेपर। अब इसमें से कुछ पेपर पेन है। अब कोण एक पेपर है, याद रखिएगा कोण क्या है, एक पेपर है, तो कोण आपका अंदर बन जाएगा, ठीक, क्योंकि कोण क्या है, कोण पेपर है, अर्थात जितने भी कोण हैं सब क्या हैं, सब पेपर हैं, अर्थात ये पेपर के अंदर हो जाएंगे। अब हम निष्कर्ष देखेंगे और यहां उत्तर देख लीजिए आपका क्या क्या सही हो जाता है। तो यहां होता है आपका ये कुछ पेपर पेन है, कुछ पेन पेपर है, ये आपका सही हो जाता है। और क्या हो जाता है, ये आप देख रहे हैं पेपर बाहर है, कोण अंदर है, तो बाहर से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ सही होता है, अर्थात कुछ पेपर कोण है। और क्या सही होगा हमारा, सभी कोण पेपर हैं, हमारा ये सही होगा कि सभी कोण पेपर हैं, कुछ पेपर कोण हैं, कुछ पेन पेपर हैं, कुछ पेपर पेन हैं, ये हमारा सही होगा इतना चीज। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में, निष्कर्ष में क्या दिया है। तो कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण पेन नहीं है, यहां देखिए कुछ कोण पेन नहीं है। तो कोण के बारे में यदि हम देख लें, कुछ कोण पेन नहीं है, एक डायग्राम हमारा दो तरह से बन सकता है, पेपर हो गया, पेन हो गया और कोण, इस तरह से भी बन सकता है, क्योंकि पेन की तुलना किससे किया है, पेपर से किया है, कोण से नहीं किया है। तो पेन कोण हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम सीधा सीधा 100% नहीं मान लेंगे कि यह है। तो इसमें कह रहा है कि कुछ कोण पेन नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहां पेन नहीं है, यहां तो दिख रहा है कि नहीं है, ठीक।
तो हमारा तो इस तरह से नहीं है, चलिए सही हो गया, लेकिन 100% सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं नहीं है। फिर अगला देखेंगे, कुछ कोण पेन है। अब इसमें कह रहा है पेन है, यहाँ देख रहे हैं नहीं है, अर्थात फर्स्ट या सेकंड। यदि हम फर्स्ट में मान लें कि कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन नहीं है, तो पेन नहीं है तो हमारा ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अगला देख लेंगे कि कुछ कोण पेन है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट या सेकंड। ठीक इस प्रकार से जैसे एक ही व्यक्ति के अंतर्गत दोनों गुण, ईमानदारी और बेईमानी नहीं हो सकती, या तो वह ईमानदार है या तो वह बेईमान है। ठीक, या तो वह सत्य बोलता है या तो वह असत्य बोलता है। तो हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि वह सत्य भी बोलता है और असत्य भी बोलता है। यदि एक बात पे अर्थ लगाना है तो याद रखिएगा, कई बातों में तो कई बातें सत्य असत्य हो सकती हैं, लेकिन जब हमको सिर्फ एक बातों में अर्थ निकालना हो तो वह बात क्या हो सकती है, या तो सत्य हो सकती है या तो असत्य हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती है सेम उसी प्रकार से। ठीक, तो फर्स्ट या सेकेंड सही हो सकता है। अब अगला प्रश्न आप लोग हल करके इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। सभी तारे चंद्रमा हैं, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी ग्रह गोल हैं। हाँ, निष्कर्ष है सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, सभी तारे गोल हैं। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।